अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 49, न्यू लेक्चर, न्यू टॉपिक, मार्केट और मार्केट स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केट? एन एरिया where buyers and sellers come in contact or interact with each other to determine a single price of a product. So what is market? मार्केट एक ऐसी जगह है जिसे हम उर्दू में बाज़ार भी कहते हैं, जहाँ पे बायर्स जो हैं जिन्होंने अपनी चीज़ को बेचना है और जो सेलर्स हैं दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर और इकट्ठे होके वो फिर प्राइस जो है जिस प्राइस पे एक सेलर ने अपनी चीज़ बेचनी है और एक बायर ने वो चीज़ जो है वो ख़रीदनी है, एक सर्टन प्राइस तय की जाती है जिसे हम बारगेनिंग पावर भी कहते हैं, बहस व मुबासा। तो दैट प्लेस इज़ नोन एज मार्केट। यहाँ पे जो है एक और चीज़ होती है कि कम्युनिकेशन जो होती है, जो इंट्रैक्शन होती है बायर्स और सेलर्स में, वो फेस टू फेस होती है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ टेलीफोन, नॉट इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस। तो मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे फेस टू फेस बायर्स का और सेलर्स का इंट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट वी हैव काइंड्स ऑफ मार्केट। काइंड्स ऑफ मार्केट, वी हैव 4 काइंड्स ऑफ मार्केट। क्लासिफिकेशन जो हुई है मार्केट की, दैट इज़ काइंड्स जो आती हैं वो है, पहली दैट इज़ अकॉर्डिंग टू टाइम, फिर अकॉर्डिंग टू स्पेस, then according to commodities, what type of products you are selling or you are offering to your customers, and then we have competition, perfect competition, in which we are talking about the perfect competition and we are talking about the monopoly system. So we have 4 kinds of market. Number 1 is time, number 2 is, this is number 1, 2 space, number 3 commodities, number 4 competition. So let's start with the first one, that is market, that is according to according to time, जो हमारी पहली मार्केट है। नंबर 1 इज, और यू कैन से ए, डे टू डे मार्केट। व्हाट इज डे टू डे मार्केट? वेरी इजी, जिसमें हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल डे टू डे मार्केट में हमारे पास आते हैं पेरिशेबल गुड्स, आर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आर मीट, मिल्क, ice, fruit, fish, these kind of supply of perishable commodities and they remain fixed in day to day market। और यहाँ पे the price is mainly, जो प्राइस तय की जाती है यहाँ पे वो राइज और फॉल होती है डिमांड के मुताबिक। अगर तो एक सप्लायर देख रहे हैं कि जी मीट की डिमांड कम हो रही है और चिकन की जो है वो बढ़ रही है, मटन की कम हो रही है, चिकन की बढ़ रही है, तो चिकन की प्राइस को वो बढ़ा देता है। व्हेन डिमांड इंक्रीजेस तो प्राइस ऑटोमेटिकली गोज अप। तो ये पेरिशेबल गुड की मार्केट है जिसको हम डे टू डे मार्केट कहते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा है टाइम के मुताबिक, वो है नंबर 2 वन इज शॉर्ट पीरियड मार्केट।
ओके, दिस मार्केट इज़ ऑफ ड्यूरेबल कमोडिटीज़, जहाँ पे परचेज और सेल जो है वो डिमांड के मुताबिक ही होती है। यहाँ पे डिमांड जो है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इफेक्टिव रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। और फिर हमारे पास जो थर्ड वन, ये शॉर्ट पीरियड की हम बात करें, और जो अब हमारे पास थर्ड आएगी दैट इज़ लॉन्ग पीरियड मार्केट, कई कई साल की जो डिमांड होती है, लॉन्ग पीरियड मार्केट। यहाँ पे अच्छा, दिस इज द मार्केट जिसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई प्ले देयर रोल इक्वली इफेक्टिवली। अगर तो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई उसके मुताबिक जो है वो इंक्रीज की जाएगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। डिमांड भी इफेक्टिव है और सप्लाई भी इफेक्टिव है। और लॉन्ग रन में प्राइस जो है वो हमेशा स्टेबल होती है। देखिए शॉर्ट रन में तो पीरियड में जितनी डिमांड हुई, डिमांड कम हुई, ज़्यादा हुई, इंटरप्रेन्योर को उसके मुताबिक जो है अपनी चीज़ को प्रोड्यूस करना पड़ता है। लेकिन लॉन्ग पीरियड में क्योंकि बल्क में चीज़ प्रोड्यूस हुई है, अब इंटरप्रेन्योर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों ने डिमांड कम कर दी है तो मैं सप्लाई उतनी की उतनी रहेगी। हाँ, वो चीज़ जो है वो स्टोर कर दी जाएगी, फ्यूचर में अगर डिमांड इंक्रीज़ होती है तो वो चीज़ जो है जो स्टोर की होगी वो काम आ जाएगी। तो टाइम के मुताबिक जो है एक हमारे पास डे टू डे मार्केट है जिसमें हमारे पास पेरिशेबल गुड्स हैं, शॉर्ट पीरियड में थोड़े से ड्यूरेबल गुड्स आ जाते हैं, और लॉन्ग पीरियड में जो है वो लग्जरी भी आइटम्स आ जाते हैं, ड्यूरेबल गुड्स भी आ जाते हैं। ओके, स्पेस की अगर हम बात करें तो स्पेस जो है वो क्या कहती है, हमारी जो मार्केट है उसके अंदर लोकल मार्केट आ जाती है। स्पेस की अगर हम बात करें तो पार्ट ए जो है लोकल, लोकल मार्केट। अब लोकल मार्केट जो है जिसके अंदर हमारी जो कंट्री के अंदर चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क, वेजिटेबल, मीट, फ्रूट जो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो लोकल मार्केट आ जाती है। ये भी, इसमें भी पेरिशेबल गुड्स की एग्जांपल आती है, क्योंकि जाहिर है थोड़े टाइम के लिए हम बाहर से तो चीज़ें नहीं मंगवाएंगे, तो पेरिशेबल गुड्स जो हैं वो लोकल मार्केट की एग्जांपल हैं। फिर हमारे पास आती है रीजनल मार्केट, रीजन से रिलेटेड है, जैसे फॉर एग्जांपल रीजनल मार्केट कौन सी होती है, NWF, जो हमारे डिफरेंट जो हैं, जैसे बलोचिस्तान की अगर हम बात करें, सिंध की बात करें और NWFP की बात करें, तो एक स्पेसिफिक जो कमोडिटीज़ होती हैं वो इन सूबों की जो है वो रीजन्स के मुताबिक जो है उनकी प्रोडक्शन को रीजनल मार्केट में कंसिडर किया जाता है, और उसकी जो प्राइस है वो भी उसी तरह तय की जाती है। नंबर थर्ड इज़ नेशनल मार्केट। ओके, जैसे पाकिस्तान की अगर नेशनल मार्केट है, पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो यहाँ पे वीट जो है, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल वीट हमारा अपना प्रोड्यूस होता है, राइस हमारे अपने प्रोड्यूस होते हैं, तो ये हमारी नेशनल मार्केट है जो विद इन द कंट्री और विद आउटसाइड द कंट्री भी जो है इनकी इंपोर्ट भी होती है और जो है प्रोडक्शन भी होती है मुल्क के अंदर, एक्सपोर्ट सॉरी, ये चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं और मुल्क के अंदर भी इनकी वाफिर जो मिकदार है, एक प्रोडक्शन होती है, लोगों की डिमांड्स को फुलफ़िल किया जाता है विद इन द कंट्री। नेशनल प्रोडक्शन भी इसको कहते हैं, नेशनल मार्केट भी कहते हैं। फिर स्पेस की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट है कि आपकी जो चीज़ मुल्क के अंदर प्रोड्यूस हो रही है आप उसको बाहर भी जो है वो एक्सपोर्ट करें, लेकिन इसके साथ साथ आप इंपोर्ट भी करें कुछ चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम के जो मसनूआत होते हैं वो ख़रीदे जाते हैं, एयर कंडीशनर जो है वो बाहर से ख़रीदे जाते हैं, तो जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में कंसिडर होती हैं। कमोडिटीज़ की अगर हम बात करें तो नंबर ए हमारे पास जनरल मार्केट होगी, जिनको हम स्टोर्स कहते हैं, जनरल स्टोर्स कहते हैं, जनरल मार्केट और जनरल स्टोर्स। जनरल स्टोर्स हो गए, यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स दैट आर अवेलेबल, जैसे सुपर मार्केट हो गया, अनारकली बाज़ार लाहौर हो गया, तो ये एक स्पेसिफिक किस्म के बाज़ार होते हैं जहाँ पे
चीज़ें जो हैं वो थोड़ी कम प्राइस पे जो है वो कंज्यूमर्स को दी जाती हैं या दे कैन बाय देम। स्पेशलाइज्ड मार्केट होती है, स्पेशली किसी चीज़ की मार्केट होना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, नमक मंडी। नमक मंडी अब ऐसी मार्केट है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नमक के जो प्रोडक्ट्स हैं वही होते हैं, तो उसको हम कहेंगे स्पेशलाइज्ड मार्केट। देन वी हैव कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट से हमारी जो जैसे सेल एंड परचेज जो है, बॉन्ड्स हो गए, हमारी सिक्योरिटीज़ हो गई, तो उनकी जो मार्केट को हम जैसे स्टॉक एक्सचेंज तो थोड़ी एक अलहदा चीज़ है। बॉन्ड्स की जो ख़ास तौर पे जहाँ पे बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं वो कैपिटल मार्केट है। स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे स्टॉक्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, स्टॉक्स मार्केट। एंड द लास्ट वन इज़ फैक्टर मार्केट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे जैसे लेबर मार्केट हो गया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जहाँ पे अवेलेबल हो उसको हम फैक्टर मार्केट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सुबह बाज़ोकात काम पे जाते हुए, जॉब्स पे जाते हुए लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो हैं वो लेबर्स बाहर बैठे हुए रोड पे, तो वो लेबर मार्केट है और वो लेबर मार्केट जो है वो फैक्टर मार्केट में कंसिडर होती है। देन वी हैव फॉरेन मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहाँ पे आप मनी को जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। आपके पास जैसे डॉलर्स हैं तो यू कैन एक्सचेंज इनटू योर लोकल करेंसी, तो उसको हम कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देन वी हैव कंपटीशन। कंपटीशन में हमारे पास आते हैं परफेक्ट कंपटीशन। कंपटीशन आ गया कि जी एक, जैसे सोप की मैं अगर बात करूं तो लक्स जो है दैट इज़ अ कंप्लीट मार्केट, जहाँ पे लक्स के प्रोडक्ट्स, लक्स के सोप प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके साथ साथ सेफ गार्ड की भी आ गई, तो वो परफेक्ट कंपटीशन हो गया सोप्स का आपस में। लेकिन एक हमारे पास होती है मोनोपली। तो मोनोपली क्या कहती है? मोनोपली के अंदर जो है ना, सिंगल सेलर होता है, सिंगल एक जो इम्परफेक्ट, जिसको कंपटीशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जैसे ऑयल एंड गैस, OGDCL एक कंपनी है हमारी पाकिस्तान की, और सिर्फ एक वही कंपनी है जो ऑयल और गैस को प्रोड्यूस कर रही है, तो इट हैज़ मोनोपली ऑन ऑयल एंड गैस। तो ये कुछ जो थी मार्केट की थोड़ी सी एक ओवरव्यू था। आगे से इसकी काइंड्स थी, टाइम के मुताबिक मार्केट की कितनी टाइप्स हैं, फिर स्पेस के मुताबिक कितनी है, कमोडिटीज़ के मुताबिक कितनी है, कंपटीशन क्या है हमारी मार्केट में, उसको परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में डिवाइड किया गया है। सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ द मार्केट। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। नेक्स्ट जो है हम इसको फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। आई होप you have understood this was a simple lecture. So this is it for today. Thank you and Allah Hafiz.